जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। देखिए, काउंसलिंग के राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 24 मार्च है। और अब तक तो बहुत सारे लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो था बच्चों का कर दिया है, चॉइस वगैरह फिल कर दी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सर, हमारा पासवर्ड तो बन चुका है, लेकिन पासवर्ड बनने के बाद जब हम साइन इन का ऑप्शन पर जा रहे हैं और साइन इन करने के बाद हमें दोबारा से होम पेज हमारे ओपन हो जा रहा है, यानी कि हमें चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो साइट बिजी चल रही है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ साइट का ही इंतजार, साइट के ओपन होने का इंतजार मत करिए। एनटीए को आपको बताना भी है कि भैया अभी हम बचे हुए हैं, अभी हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अगर ये चीजें आप नहीं बताओगे ना, ये सारी चीजें कि आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया या नहीं हो गया, तो एनटीए तो यही समझेगा ना कि सबका रजिस्ट्रेशन हो गया और 24 लास्ट डेट हो जाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका डेटा अभी भी किसी भी तरीके का कोई डेटा गलत है, आपको एनटीए की इस वेबसाइट, ये जो मेल आईडी है admission.sss@gov.in, इस पर मेल करना है कि मेरा डेटा गलत है, या मैं चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहा हूं, या मेरी चॉइस की जो प्रायोरिटीज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। अगर ये आप एक बार एनटीए को मेल कर दोगे तो या तो एनटीए ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से ये ठीक कर देगा, और अपनी तरफ से अगर ठीक नहीं होगा और साइट लगातार बिजी रहेगी तो एनटीए को यह पता रहेगा कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो फिर चाहे या तो डेट बढ़े, भाई दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना, या तो आप डेट को बढ़ाइए या फिर अपनी साइट प्रॉपर चलवाइए। 24 मार्च डेट है, यानी कि परसों जो है आपका 24 हो जाएगा, और उसमें अभी भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स वैसे ही परेशान हैं, और लास्ट डेट ऐसे ही करते करते लास्ट डेट आ जाएगी। आप राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्लोज कर दोगे, हमारे बच्चे का तो साल गया ना, भविष्य तो हमारे बच्चे का बर्बाद होगा। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस मेल आईडी पर मेल करके बताना भी है कि अभी हम बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन को, अभी साइट में जो रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है उसको क्लोज नहीं करना है, अभी हम बचे हुए हैं। या तो साइट आप प्रॉपर चलवाओ या फिर इसमें जो है कि डेट बढ़ाओ, चॉइस इज योर्स। क्लियर? तो अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको यहां मेल कर देना है इस मेल आईडी पे। बाकी यह है कि अभी प्रेजेंटली साइट काम करना शुरू कर दिया है साइट ने, हालांकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट अभी पहले के मुकाबले में अभी साइट काम प्रॉपरली कर रही है। अभी भी इतनी सी परेशानी हो रही है कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन दिन में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को पड़ रही है। कभी वो लगातार से मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, और मुझे नहीं पता आगे का इस बार ट्राई होगा या नहीं होगा। मैं बार बार लॉग इन कर रहा हूं, मैंने एक बच्चे का पासवर्ड बनाया है, और पासवर्ड बनाने के बाद मैं बार बार साइन इन कर रहा हूं, और साइन इन करने के बाद में वापस से मुझे होम पेज पर लेके आ रहा है, वो मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूं। और इस वजह से मुझे बार बार वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक बार कंप्लीट होगा, अगर साइट प्रॉपर्ली चले तब तो वीडियो कंप्लीट होगी। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो मेल कर दीजिए। बाकी साइट फिर भी अभी चल रही है, हमने सुबह से एक दो बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि जो काम 5 मिनट का होना था वो काम 1 से 1.5 घंटे में हो रहा है, और वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि 1 से 1.5 घंटे में होगा या नहीं होगा। अब आपको फिर भी पहले के मुकाबले ठीक चल रही है। आपको करना क्या है कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन वाला ये जो है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है। एप्लीकेशन नंबर टाइप करने के बाद आपको यहां करना है वेरीफाई। जैसे ही आप वेरीफाई का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो मेल आईडी है और आपका जो फोन नंबर है उस पर सारा का सारा ऑटोमेटिकली टाइप्ड आ जाएगा डेटा कि भैया ये आपकी मेल आईडी है और ये आपका फोन नंबर है। नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड ओटीपी का, आप ओटीपी को सेंड करेंगे। ठीक है, जैसे ही उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर और आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, और जैसे ही आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, वहां जैसे ही वेरीफाई करेंगे वहां ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट पासवर्ड। और पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है, जैसे मेरा नाम अनुज है तो मैं अपने अनुज का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको कैपिटल डाल दूंगा ए, बाकी सारे स्मॉल, NUJ @ और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2013, तो मैंने लास्ट में डाल दिया कैपिटल ANUJ @ 2013। ये मेरा पासवर्ड हो गया। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, साइन इन वाले पे, क्योंकि मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूं एक कंप्लीट वीडियो हो जाए, लेकिन साइट बिल्कुल प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, इस वजह से जो हम वीडियो है वो भी नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैं लॉगिन नहीं कर पाया था, बट देखता हूं इस बार अगर लॉगिन हो जाए तो ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे
आपका ऑप्शन में पासवर्ड टाइप कर दिया जो पासवर्ड बनाया था, और उसके बाद में आ गए हम सिक्योरिटी पिन पे, ठीक है, Y3K4K, ठीक है। चलिए अब मैंने साइन इन किया। अब यहां मुझे बार बार परेशानी आ रही थी, ये साइन इन से कभी साइन इन हो रहा था तो कभी होम पेज पे आ जा रहे थे, और एक दो बार साइन इन हो गया तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि साइट बिजी चल रही है, ठीक है। और उम्मीद है कि इस बार हो जाए। चलिए क्लियर। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं, जो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइन इन नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको मेल जरूर कर देना है। आप एक मेल डाल दीजिए उनके पास। उनको मेल अगर डाल देंगे तो उनकी नजर में रहेगा कि भैया अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या तो साइट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है उस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या तो साइट प्रॉपर्ली चल जाए या फिर डेट बढ़ जाए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हो रही है यहां, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप अगर पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन इस बार इन आ गया, बहुत बार देर से मैं ट्राई कर रहा था, इस बार ये लॉगिन हो गया। इसके बाद भी वैसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। इस बार देखते हैं। अब जब आप इस डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे ना, तो आपके बच्चे के साथ में यहां इस बच्चे का नाम है, यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है। पहला है माई प्रोफाइल, दूसरा है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट ईयर कट ऑफ जो कि अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अगर 2024 का एक भी राउंड नहीं हुआ है तो आपको कैसे पता कि यहां पे प्रीवियस ईयर का कोई भी कट ऑफ या प्रेजेंट ईयर का कोई कट ऑफ है या नहीं। लेकिन जब आप सेकंड राउंड फिल करेंगे, याद रखना, जब आप सेकंड राउंड फिल करेंगे, सेकंड राउंड से मेरे कहने का मतलब है तब जो भी आप स्कूल चूज करेंगे उस स्कूल में आप फर्स्ट राउंड की कट ऑफ को देखकर ही चूज करना। क्योंकि किसी स्कूल में अगर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 250 है तो यह क्लियर है कि उसकी कट ऑफ 250 से तो कुछ कम जाएगी। सेकंड राउंड में एक दो नंबर हो, चाहे कितने भी नंबर हो, कम हो, फिर थर्ड राउंड में भी कुछ कम होगी, फिर फोर्थ राउंड में भी कुछ कम होगी। क्लियर है। और नेक्स्ट है आपका सीट मैट्रिक्स। आप चाहे तो यहां से सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं, क्लास 6 की भी और क्लास 9 की। बच्चा अगर क्लास 6 है तो क्लास 6 की आ जाएगी, क्लास 9 का है तो क्लास 9 की सीट मैट्रिक्स चेक हो जाएगी। आप जिस भी स्कूल को चूज करेंगे आप उसकी सीट मैट्रिक्स जरूर चूज करें। जैसे ही आप यहां पे सीट मैट्रिक्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे, आपको देखना है कि आप सैनिक स्कूल में चूज करना चाहते हैं या न्यू सैनिक स्कूल में। ये ईयर आ गया, और जैसे ही आप यहां पे सर्च का ऑप्शन दिलेंगे, आपके सारे जो सैनिक स्कूल हैं उनमें आपको पता लग जाएगा आपकी कैटेगरी की, वहां पर किस सैनिक स्कूल में होम स्टेट और अदर स्टेट में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट रिजल्ट। कैंडिडेट रिजल्ट में जितने भी आपके मार्क्स हैं एक बार जरूर चेक करें। मैथ्स में कितने थे, कहीं वो मार्क्स आगे पीछे तो नहीं होंगे कि इंग्लिश वाले मार्क्स मैथ्स में और मैथ्स वाले मार्क्स इंग्लिश में। ऐसे भी मेरे पास कॉल्स आए हैं कि ऐसा हो रखा है। और नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको रिजल्ट के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं अपने बच्चे के एडमिशन के टाइम पे। और यहां लास्ट मेन बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग की, कि हमें चॉइस कैसे फिल करना है। अब चॉइस फिलिंग में दो ऑप्शन आपको याद रखने हैं। जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, देखो ये ऑप्शन अभी भी साइट क्लियरली काम नहीं कर रही है, दोनों ऑप्शन क्लिक हो रखे हैं, ठीक है, बस ये हो जाए इस बार। मैं कल परसों से लगातार ट्राई कर रहा हूं, लगातार मैं ट्राई कर रहा हूं कि कोई एक ऐसा हो कि एक बार साइट प्रॉपर्ली काम कर जाए शुरू से लेके एंड तक, बट हो नहीं पाता। देखते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाकी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कूल्स के नाम आए, अभी टाइम लगेगा स्कूल्स के नाम आने में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की थी। अब जैसे अगर मैं इसको मैं बताता हूं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एडिट वाला चॉइस, नीचे आपको ऑप्शन है ना एडिट चॉइस। आप जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे ना मिलेशन, आप जब भी किसी स्कूल में आप चॉइस फिलिंग करेंगे उस समय आपको यह बात क्लियरली पता होना चाहिए कि जो सैनिक स्कूल या जो न्यू सैनिक स्कूल में अपने बच्चे बेटे या बेटी के लिए चूज कर रहा हूं उसमें मेरी कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं या नहीं है, यह आपको क्लियरली पता होना चाहिए। क्लियर। अगर आपके मार्क्स कुछ कम है, ठीक है, यहां मैंने क्या किया, अभी मैंने ये जो साइट्स हैं अभी भी काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है, इनको मैं पहले डिलीट कर दे रहा हूं। उसके बाद आपको चूज करने के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको एक स्कूल आपकी ऑटोमेटिकली फिल्ड है, आपको 9 सैनिक स्कूल और चूज करने हैं, ठीक है, आपको 9 सैनिक स्कूल्स और चूज करने हैं। अब ये आपका डेटा आ गया क्लियर, ठीक है, ये डेटा है, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो रहा है सर, है, ठीक है। अब जैसे ये रिपीट करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक सैनिक स्कूल मुझे चूज करना है कि सर मैं इस सैनिक स्कूल में नहीं जाता, मुझे इसको डिलीट करना है, इसको हटाना है, तो यहाँ पे ये जो प्लस का निशान दिख रहा है ना आपको, ये जो प्लस का साइन है, जैसे ही आप किसी स्कूल को डिलीट करेंगे या आप स्टार्टिंग में जो स्कूल्स हैं उनको चूज करेंगे तो आपको यहाँ प्लस स्कूल को चूज करना है, ठीक है।
प्लस को चूज करना है, तो मैंने यहां दबाया एक बार प्लस का साइन। अब प्लस के साइन में मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिला कि मुझे कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक स्कूल आ गए, यहाँ पे बहुत सारे, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल आ गए। अब आपको यहां से मैंने 2 चॉइसेस को डिलीट किया ना, अब मुझे 2 सैनिक स्कूल और चूज करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो था, मैं एक बार देख लेता हूं कि इसमें ऑप्शन में पहले तो चूज नहीं हो रखे हैं वो, ठीक है। ये देखो ये साइट में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है साइट में, अभी भी कभी हो रहा है। रेबारी, पुंगलवा, कुंजपुरा, नगरोटा, ईस्ट सियांग, गोलपारा, इंफाल और सुजानपुर तीरा। अब मैंने यहां पे एक ऑप्शन डाल दिया आपका अंबिकापुर, ठीक है। एक ऑप्शन आपका अंबिकापुर मैंने यहां पे चूज कर लिया। जैसे ही मैं अंबिकापुर यहां पे चूज करूंगा, ये ऑप्शन यहां पे आपका ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरी अभी अपडेट नहीं हुई है, देखो बहुत धीरे साइट चल रही है, ये यहां पे अपडेट हो जाएगा किसका, ठीक है। अभी ओके लिखा हुआ आ जाएगा, साइट धीरे स्लो काम कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो मैंने एक स्कूल चूज किया और मुझे यहाँ पे ओके लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया। वो साइट लगातार से बिजी चल रही है, सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं वो चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 आ गया, देखो सैनिक स्कूल अंबिकापुर आ गया। अब मुझे सर 9 हो गई ना, अब मुझे एक सैनिक स्कूल और चूज करना है। तो और चूज करने के लिए मैंने फिर से प्लस का साइन दबाया, मैं और सैनिक स्कूल में चूज किया। मैंने कहा भैया अंबिकापुर चूज कर रखा है, रेवाड़ी चूज कर रखा है, पुलगामा चूज कर रखा है। आप नीचे साथ में यहाँ पे देखते भी रहिएगा कि आपने कौन कौन से चूज किए हैं। और नेक्स्ट आपने एक डाल दिया यहाँ पे तिलैया डाल दिया एक झारखंड में, ठीक है। तो एक मैंने चूज कर लिया सैनिक स्कूल तिलैया, ठीक है। एक मैंने सैनिक स्कूल तिलैया चूज कर लिया। अब मेरी टोटल 10 चॉइसेस हो गई। ये सारी की सारी जो 10 चॉइसेस हैं, ये आपको 10 स्कूल चूज करने हैं। और अगर आप उसमें से न्यू सैनिक स्कूल का भी ऑप्शन है तो आपको न्यू सैनिक स्कूल भी चूज करने हैं। और चूज करने के बाद में आपको यहां पे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपका, ठीक है। आपको यहां लास्ट में ऑप्शन मिलेगा लॉक दी चॉइसेस का। सारी की सारी जो चॉइसेस हैं वो ठीक आपने फिल करी हुई है और उसके बाद में आप चॉइसेस को लॉक कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके मार्क्स कुछ कम है तो आपको वेट करना है फर्स्ट और सेकंड राउंड होने का, क्योंकि अगर चांसेस मिलेंगे जनरल, ओबीसी और डिफेंस वालों के लिए जो 225 वाले हैं, 230-35 वाले हैं, तो वो थर्ड या फोर्थ राउंड में मिलेंगे। हालांकि जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ कम जाएगी एज कंपेयर टू ओबीसी, डिफेंस या जनरल। तो उनके जो मार्क्स हैं वो 200 या 210 तक ही है, तब भी आपके पास चांस रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 राउंड में नहीं रहेंगे। आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये 10 चॉइसेस आ गई, देखो काम स्लो कर रहा है, साइट प्रॉपर्ली काम नहीं करी, थोड़ा धीरे है, स्लो है, लेकिन 10 चॉइसेस आ गई। अब उसके बाद में मैंने कर दिया यहाँ पे लॉक, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे 10 जो चॉइसेस थी वो मैंने यहाँ पे 10 की 10 चॉइसेस लॉक कर दी। और लॉक करने के बाद अभी स्लो हो रहा है, ठीक है, अभी आ जाएगा। एक बार और क्लिक कर देते हैं इस पे, लॉक दी चॉइसेस। उसके बाद वेट करना है, बार बार किसी ऑप्शन को बार बार क्लिक मत करना, नहीं तो ऐसा होगा कि ये ना हो कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आईडी वगैरह कुछ ब्लॉक हो या कोई ऐसी है। ये देखो ये जो मेरी 10 साइटेड थी वो लॉक कर दी और अब यहाँ पे एडिट चॉइस आ गया। दोबारा से एडिट नहीं करना, दोबारा से एडिट नहीं करना है। मैंने एक बार दिखा दी 10 चॉइसेस कैसी थी। मैंने 10 चॉइसेस में लास्ट में दबा दिया लॉक ऑप्शन, और लॉक ऑप्शन के बाद फिर से यहां एडिट आ गया, यानी कि आप 10 सैनिक स्कूल्स को ऑटोमेटिकली कंप्लीट चूज कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब आपने क्या कर दिया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपको यहां पर करना है और उसके बाद में आपको कर देना लॉग आउट। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, आपके काउंसलिंग के राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है। अब आप 24 के राउंड 1 की क्लोजिंग का वेट करिए और उसके बाद में 2-3 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको अब काम करना है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, मैं अपना कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप कंप्लीट नहीं किया है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक मेल डाल दीजिए और बाकी लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।